और अब खबर अमेरिका से। अमेरिका की बात करते हैं। अमेरिका के दक्षिणी कैलिफोर्निया के जंगल में लगी आग के बीच आपातकाल की घोषणा कर दी गई है। आग में अब तक 5 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है और आग के प्रकोप के चलते अब तक 30,000 से ज्यादा लोग वहां से दूसरी जगह शिफ्ट हो चुके हैं। करीब 1260 एकड़ जमीन पर फैली ये आग हजारों घरों को अपनी चपेट में ले चुकी है और हालात इतने बिगड़ गए हैं कि लोग अपनी गाड़ियां और सामान छोड़कर पैदल ही अब भागने को मजबूर हो गए हैं। तस्वीरें सब कुछ बयां कर रही हैं, वहां के लोगों का दर्द बयां कर रही हैं, किस तरीके से कई हजारों घरों को अब तक ये आग अपने आगोश में ले चुकी है। और तस्वीरें आप देखिए, हर तरफ आपको केवल चिंगारी ही चिंगारी दिखेगी, आग सुलगती हुई दिखेगी। सड़कों की बात हो या सब जगह आपको एक ही जैसी तस्वीर दिखेगी और पूरा इलाका इस वक्त धुआं धुआं हो चुका है। ये कैलिफोर्निया की तस्वीर अमेरिका से हम आपको दिखा रहे हैं। हालात इतने ज्यादा बिगड़ गए हैं कि आपातकाल की घोषणा तक वहां पर करनी पड़ी है और बाइडेन प्रशासन लगातार जुटा हुआ है किसी भी तरीके से इस आग को बुझाने में, लेकिन अब तक सारे प्रयास विफल ही रहे हैं, कोई भी सफल नहीं हो पाया है। कोशिशें यही है कि इस आग को कैसे भी करके बुझाया जाए, क्योंकि बहुत सारे हजार परिवार ऐसे हैं, लगभग 30,000 परिवार ऐसे हैं जो अपना घर छोड़कर वहां से निकल चुके हैं। 30,000 एक कोई मामूली आंकड़ा नहीं है, बहुत बड़ा आंकड़ा है। और हवाई जहाज के जरिए भी किस तरीके से देखिए हेलीकॉप्टर का सहारा यहां पर लिया जा रहा है और स्प्रे किया जा रहा है, स्प्रिंकलर्स का इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि आग को बुझाया जा सके। लेकिन आग बुझती हुई फिलहाल बिल्कुल भी नहीं दिख रही है। धधकती हुई ये आग लोगों के मन में और ज्यादा डर पैदा कर रही है कि कहीं उनके घर तक ये आग ना पहुंच जाए, ये आग और ज्यादा ना फैल जाए। और यही वजह है कि कैलिफोर्निया के ज्यादातर लोग अब वहां से पलायन कर चुके हैं। और बड़ी खबर कैलिफोर्निया से ही सामने आ रही है। कैलिफोर्निया आग को लेकर बाइडेन पर ट्रंप भी आप भड़क गए हैं और ट्रंप ने सोशल मीडिया एक्स का इस्तेमाल करते हुए वहां पर एक पोस्ट लिखा। पोस्ट में लिखा कि आग बुझाने को पानी नहीं, देश चलाने को पैसा नहीं। ये ट्रंप का ट्वीट है बाइडेन को लेकर, जहां पर बाइडेन को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। और साथ साथ आपको यह भी बता दें कि 20 जनवरी ही वो तारीख होगी जब ट्रंप सत्ता संभालेंगे एक बार फिर अमेरिका की, लेकिन उससे पहले वो बाइडेन को पूरी तरीके से घेरने की कोशिश यहां पर कर रहे हैं। और इस आग को लेकर भी उन्होंने बाइडेन को घेरने की कोशिश की है। ट्रंप ने बाइडेन पर इंतजाम न करने के आरोप तक यहां पर लगाए हैं। तो कैलिफोर्निया की आग और ज्यादा धधकती चली जा रही है और साथ साथ अमेरिका की जो सियासत है, वहां का जो पॉलिटिक्स है, वहां का जो पॉलिटिकल सिनारियो है, वो भी इस आग की तरह ही और ज्यादा धधकता हुआ दिख रहा है, जहां पर ट्रंप और बाइडेन एक दूसरे के आमने सामने है। बाइडेन कह रहे हैं कि उनकी तरफ से पूरी कोशिशें की जा रही हैं, हर दिन उनकी टीम्स लगी हुई है इस आग को बुझाने में, लेकिन ट्रंप का यह कहना है ना आग बुझाने के लिए पानी उनके पास मौजूद है और ना ही देश बचाने के लिए पैसा उनके पास मौजूद है। इसके अलावा यह भी ट्रंप ने आरोप लगाया कि बाइडेन उस तरीके के इंतजाम कर नहीं पा रहे हैं जिससे आग बुझ पाए। तो आग की ये तस्वीर आप देखिए और रार जिस तरीके से बाइडेन और ट्रंप में देखने को मिल रही है, अमेरिका की सियासत भी इस वक्त इसी आग की तरह पूरी तरीके से सुलगती हुई दिखाई दे रही है। और इस आग में 5 लोगों को मौत की घाट भी उतार दिया है, 5 लोगों को अपने आगोश में ले लिया है और 5 लोगों की मौत की खबर भी इससे सामने आ रही है। 30,000 से ज्यादा परिवार ऐसे हैं जो कैलिफोर्निया से पलायन कर गए हैं। 3 तस्वीरें रेस्क्यू की आपके सामने। लगातार वहां पर रेस्क्यू टीम्स मौजूद हैं, कोशिशें की जा रही हैं फायर ब्रिगेड की टीम की ओर से कि जल्द से जल्द इस आग पर काबू पाया जा सके। लॉस एंजलिस, कैलिफोर्निया, सब जगह एक ही जैसी तस्वीरें, भीषण आग से सुलगता हुआ अमेरिका इस वक्त आपको दिखेगा। और यूएस के कैलिफोर्निया में लॉस एंजलिस में पहुंची जंगल की आग से लोग दहशत में हैं। रिहायशी इलाकों तक पहुंची जंगल की आग से लोग काफी परेशान हैं। आग ही आग चारों तरफ दिखाई दे रही है और लोग अपने घर वर छोड़कर सब कुछ भागने को मजबूर हैं। लोग अपनी गाड़ियों के जरिए दूसरे इलाकों की तरफ भागते हुए दिखाई दे रहे हैं। 2 तस्वीरें आपके सामने। लॉस एंजलिस में भीषण आग किस तरीके से सब कुछ अपने चपेट में यहां पर लेती हुई जा रही है और घर छोड़कर लोग भागने को अब मजबूर भी हो गए हैं। देखिए, आग लगने के तमाम कारण यहां पर हो सकते हैं, जिस तरीके से भीषण गर्मी भी बढ़ रही है, ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज जो लेकर आ रहा है, सबसे बड़ा कारण वही है। प्रदूषण एक बहुत बड़ा कारण है। कैलिफोर्निया में तबाही किया, हजारों एकड़ में अग्नितांडव। लॉस एंजलिस में सबसे ज्यादा तबाही। ये तस्वीरें डराने वाली हैं, ये तस्वीरें रोंगटे खड़े कर देने वाली हैं, ये तस्वीरें पल पल बढ़ती मौत के कदमों की तस्दीक कर रही हैं। अमेरिका का कैलिफोर्निया प्रांत एक बार फिर आग के चक्रव्यूह में ऐसा फंस गया है कि हर तरफ हाहाकार मचा है। जंगलों में लगी आग की आफत ऐसी टूटी है कि हजारों लोगों को अपनी जान बचाने के लिए घरों से भागना पड़ा है। सबसे ज्यादा चुनौती का सामना लॉस एंजलिस के लोगों को करना पड़ रहा है, जहां लोगों के घरों तक आग पहुंच गई है।
तेज हवाओं के साथ यहाँ आग इतनी तेजी से फैली कि लोग अपनी जरूरतों का सामान भी नहीं ले जा सके। The population threatened is approximately 25,748. Households threatened is approximately 10,367. Structures threatened are approximately 13,208. At this point, we feel very blessed at this point that there's no injuries that are reported. We do have reports of multiple structures that are damaged. इस दावानल की वजह से अरबों डॉलर का नुकसान हो चुका है। लोगों के घरों में रखा सारा सामान राख के ढेर में तब्दील हो चुका है। प्रशासन की तरफ से हवाई जहाज के जरिए आग को बुझाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन ये आग इतनी भयानक है कि सारी कोशिशें नाकाफी साबित हो रही हैं। हालांकि बाइडेन प्रशासन ने लोगों को मदद पहुंचाने का पूरा भरोसा दिलाया है और लोगों से अपील की है कि जल्द से जल्द लोग आग प्रभावित इलाकों से अपने घरों को खाली कर दें। मुझे पश्चिमी लॉस एंजलिस में लगी आग के बारे में लगातार जानकारी दी जा रही है। मेरी टीम और मैं राज्य और स्थानीय अधिकारियों के संपर्क में हैं और मैंने भयानक पैसिफिक पैलिसेड्स आग को बुझाने में मदद करने के लिए किसी भी संघीय सहायता की पेशकश की है। मेरा प्रशासन हर संभव मदद की कोशिश करेगा। मैं पैसिफिक पैलिसेड्स और लॉस एंजलिस के आसपास के क्षेत्रों के निवासियों से सतर्क रहने और स्थानीय अधिकारियों की बात सुनने का आग्रह करता हूं। अमेरिका की फेडरल इमरजेंसी मैनेजमेंट एजेंसी लगातार पूरे हालात की मॉनिटरिंग कर रही है। इस भयानक आग का असर ये हुआ है कि लगातार फैल रहे धुएं की वजह से सैकड़ों लोगों को परेशानी हो रही है। इतना ही नहीं, इलाके के अस्पतालों को भी खाली कराया जा रहा है। उधर अमेरिका की नेशनल वेदर सर्विस ने लॉस एंजलिस, ऑरेंज, वेंचुरा, सैन डिएगो और सैन बर्नार्डिनो में बहुत तेज हवाएं चलने की चेतावनी जारी की है, जिसका असर ये हो सकता है कि आने वाले कुछ घंटों में ये आग बेहद तेजी के साथ कई इलाकों को अपने शिकंजे में ले सकती है। यही वजह है कि प्रशासन की तरफ से लगातार लोगों को सुरक्षित ठिकानों पर पहुंचाया जा रहा है।